ये पूरा का पूरा खेल एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना खेल है। बड़ी मछलियों को पूरी तरीके से बचाया जा रहा है और छोटी मछलियों को एक तरीके से उनका कत्ल किया जा रहा है। आपने जो नियम बनाया उस नियम का पालन आपने नहीं करवाया। इतने बड़े पैमाने पर तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो मारे मारे फिरे। इस देश के अंदर कभी भी कितनी भी बड़ी घटना हो जाए सिर्फ छोटी मछलियों का ही कत्ल होता है। जाड़े का मौसम आया, इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स बढ़ा दी। उसकी परमिशन किसने? क्या कोई रिपोर्ट आपने मंगवाई थी कि भाई 2 साल हो रहे हैं, जरा इंडिगो से पता करिए? ये एक ऐसी सरकार की कोशिश है जो अपनी जवाबदेही से पूरी तरीके से आंख मोड़ लेती है। जो मंत्री महोदय हैं उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, उनको सैक कर दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी क्राइसिस होने की वजह से किसी न किसी सीनियर आदमी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। के राम मोहन नायडू मस्ती काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। एयरपोर्ट पर हजारों लोग रो रहे थे और दिल्ली में कुछ लोग एक्शन ले लिया गया है कि प्रेस रिलीज लिख रहे हैं। यही है आज की खबर। लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे, किसी की शादी छूट गई, किसी का इंटरव्यू, कोई अपने बच्चे के पहले जन्मदिन पर नहीं पहुंच पाया। और इधर क्या हुआ? 4 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। बस कहानी खत्म। पर क्या वाकई कहानी यहीं खत्म होती है या फिर असली मगरमच्छ अभी भी पानी में तैर रहा है? आज हम बात करेंगे इंडिगो की सबसे बड़ी अव्यवस्था की, डीजीसीए की अब की गई जो कार्रवाई अब की गई है उसकी, और उस मास्टर गेम की जो पब्लिक को शांत कराने के लिए खेला गया। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि फ्लाइट्स क्यों रुकी, सवाल यह है किसे बचाया जा रहा है और किसे बलि का बकरा बनाया गया है। इंडिगो जैसा बड़ा प्लेयर जो भारत की एविएशन मार्केट का 60% कंट्रोल करता है, क्या उसकी इतनी बड़ी अव्यवस्था पर यह एक्शन काफी है? और क्या इंडिगो के साथ सरकार अपनी नाकामी भी छुपा रही है? जब इंडिगो तैयार नहीं थी तो उसके विंटर शेड्यूल में इतनी नई फ्लाइटें क्यों मंजूर की गई? तो सवाल यही है, क्या ये बिग फिश बचाओ स्मॉल फिश को फंसाओ ये गेम चल रहा है? तो चलिए आशुतोष जी से समझते हैं क्या है इसमें असली खबर और करते हैं इंडिगो का पूरा खेल उजागर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, बड़ी देखिए अंकुर, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये पूरा का पूरा खेल एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना खेल है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। बड़ी मछलियों को पूरी तरीके से बचाया जा रहा है और छोटी मछलियों को एक तरीके से उनका कत्ल किया जा रहा है। ये जो फैसला किया गया है जिसमें 4 जो जिसे कहते हैं ना कि फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स, ये कौन होते हैं फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स? दरअसल ये जो रेगुलर पायलट्स होते हैं उनमें से कुछ लोगों को ये अपने यहाँ अपॉइंट कर लेते हैं और इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप जो फ्लाइट जिस तरीके से तमाम एयरलाइंस कर रहे हैं उन पर नजर रखें। अगर उसमें कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, कोई इरेगुलरिटी दिखाई पड़ती है, कोई अनियमितता दिखाई पड़ती है तो उसकी आप रिपोर्ट जो है डीजीसीए को दें। ये इनका काम है। अब ये इसके बहाने इन्होंने ये दरअसल डालने की जिम्मेदारी दी है कि जो लगातार सिविल एविएशन मंत्रालय के ऊपर डीजीसीए के ऊपर आरोप लग रहा था कि आप क्या कर रहे थे, आपकी मॉनिटरिंग बहुत खराब थी, आपने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की, आपने रेगुलेशन क्यों रेगुलेट नहीं किया और आपके आंखों पे पर्दा डाल के बैठे हुए थे, यानी ओवरसाइट करने की जिम्मेदारी थी। अब इन 4 को सैक करके उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जब 2 साल पहले यह कानून आया था या जो नियम बनाया गया था जिसमें तमाम पायलट्स थे उनको थोड़ा आराम देने की जरूरत की गई थी ताकि जो एयरलाइंस की सुरक्षा है, एयरलाइंस की जो सेफ्टी है वो कंप्रोमाइज ना हो और उसके बहाने जो एक्सीडेंट्स होते हैं हवाई जहाज के जो वो ना हो। तो मंशा आपकी बहुत अच्छी थी, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडियन एयरलाइंस को ले जाना चाहते थे। लेकिन 2 साल हो गए और आपने जो नियम बनाया उस नियम का पालन आपने नहीं करवाया और अब आप जो है वो उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो बेचारे जो इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है। ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो एफडीटीएल रूल्स है इसको 2 साल पहले जारी किया गया था। अगर ये लागू नहीं हो रहा था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी?
इतने बड़े पैमाने पर तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो मारे मारे फिरे, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिनमें से बहुतों को तकलीफ हुई होगी, बहुतों क्या बहुत जबरदस्त तकलीफ हुई होगी। 9-9 घंटे 10-10 घंटे वो एयरपोर्ट पर बैठे रहे। किसी की शादी टूट गई होगी, किसी का बर्थडे मनाया जाना था वो खत्म हो गया, किसी को हनीमून पे जाना था, किसी को अपने एग्जाम में अपियर होना था, किसी को सरकारी नौकरी में जाके कुछ और करना था। इन सबका खामियाजा कौन भुगतेगा? इन सबका कॉम्पनसेशन कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर कभी भी कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, सिर्फ छोटी मछलियों का ही कत्ल होता है, जो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, जिनकी दरअसल कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्योंकि छोटे लोग काम करें, छोटे पदों पर बैठे हुए लोग काम करें, इसीलिए तो बड़े पदों पर बड़े बड़े लोगों की नियुक्ति होती है। अगर डीजीसी अपना काम खुद ही कर लेता तो फिर मंत्रालय की जरूरत क्या थी? और अगर मंत्रालय अपना काम कर लेता तो फिर कैबिनेट की क्या जरूरत थी? और अगर कैबिनेट अपना काम कर लेता तो फिर प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत थी? और अगर प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर लेता तो राष्ट्रपति की क्या जरूरत थी? तो इस पूरे मामले में मेरा तो स्पष्ट तौर पर मानना है कि दो लोग इसके लिए गंभीरता के साथ जिम्मेदार हैं। एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, यानी मंत्री जो नायडू साहब है, जो इस वक्त बहुत तेजी के साथ एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो कह रहे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सो रहे थे 2 साल से, कुंभकर्ण की नींद में थे। आपकी क्या जिम्मेदारी थी? सिर्फ सिविल एविएशन मंत्री बन जाने की? सिर्फ प्रिविलेज तरीके से आप इधर उधर घूमते रहे, पेंशन मिलती रहे? या आपकी यह जिम्मेदारी थी कि एविएशन सेक्टर ठीक से काम करे, हवाई जहाज टाइम पे उड़े, वहां किसी तरीके का कंजेशन ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना आए? इसकी जिम्मेदारी ही तो मंत्री महोदय की जिम्मेदारी थी। और डीजीसी क्या करा, जिसकी तो प्राइमा फेसाई जिम्मेदारी है कि एविएशन सेक्टर ठीक तरीके से काम करे। सेफ्टी के सवाल पे, सिक्योरिटी के सवाल पे, टाइमिंग के सवाल पे, कितने हवाई जहाज उड़ रहे, कितने हवाई जहाज नहीं उड़ रहे, कौन कौन से डेस्टिनेशन में जाना, कौन कौन से डेस्टिनेशन पे नहीं जाना। जब ये सब कुछ चल रहा था, जब जैसे ही जाड़े का मौसम आया, इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स बढ़ा दी। उसकी परमिशन किसने दी? क्या तब ये सवाल पूछा गया कि आपके पास उचित मात्रा में पायलट्स हैं? क्या ये सवाल पूछा गया कि जब आप एफडीटीएल नाम का नियम लागू करेंगे, उस वक्त आपके पास पर्याप्त संख्या में पायलट हैं? ये सवाल कौन पूछेगा? इंस्पेक्टर पूछेगा, जिसको दरअसल कोई पावर ही नहीं है। और अगर उन्होंने रिपोर्ट दी तो आपने क्या कार्रवाई की? क्या कोई रिपोर्ट आपने मंगवाई थी कि भाई 2 साल हो रहे हैं, जरा इंडिगो से पता करिए? तो ये बेसिकली कोशिश ये है, ये एक ऐसी सरकार की कोशिश है जो अपनी जवाबदेही से पूरी तरीके से आंख मोड़ लेती है और किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। ये आई वॉश है। ये दरअसल पूरी जो क्राइसिस हुई है, इसको करीने से बैक बर्नर पे डालने की कोशिश है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से बच रही है। कायदे से इस पूरे मामले में जो मंत्री महोदय हैं, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, उनको सैक कर दिया जाना चाहिए, पूरी की पूरी डीजीसी को भंग कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि एविएशन सेक्टर में पिछले कई दशकों की यह सबसे बड़ी क्राइसिस थी, और सबसे बड़ी क्राइसिस होने की वजह से किसी न किसी सीनियर आदमी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। माधवराव सिंधिया ने भी इसी तरीके से इस्तीफा दिया था जब एक हादसा हुआ था। और तो क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था? क्योंकि बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ द मिनिस्टर। अगर आप चुस्त दुरुस्त हैं, अगर आप उचित कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप उचित तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर आपने इंडिगो के सीईओ को बुला के पहले से जवाब तलब किया होता, उनसे पूछताछ की होती, उनकी उठक बैठक लगवाई होती, तो नौबत नहीं आती। अब आपने क्या किया कि 4 लोगों को आपने सैक कर दिया और सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू मस्ती काट रहे हैं, इस वक्त मलाई काट रहे हैं, बल्कि कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं, ना कोई जिम्मेदारी लेना चाहते, ना कोई और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है। कहीं भी कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है तो बस छोटे स्तर पर 2-4 लोगों को सैक कर दो, कुछ दिनों के बाद उनको दोबारा रीइंस्टेट कर दो, और तब तक मामला रफा दफा हो जाता है, सब लोग उसको भूल जाते हैं। तो ये सबसे अफसोसजनक बात है। कायदे से मंत्री राम मोहन नायडू का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, कायदे से डीजीसीए को भंग किया जाना चाहिए, इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उससे जवाब तलब किया जाना चाहिए।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब राम मोहन नायडू जिनकी जिम्मेदारी थी वही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बिल्कुल, जो होना चाहिए वो तो सरकार नहीं कर रही है, कार्रवाई किसी और पे होनी चाहिए, हो किसी और पे रही है, और करे कोई भरे कोई। इस घटना से भी, इस मामले से भी यही सब सामने आ रहा है। बाकी सरकार ये किसको बचाए, ये आशुतोष जी ने अभी आपको बताया, कार्रवाई किस पे होनी चाहिए वो भी आपको बताया, लेकिन वो तो निकल जाएंगे, मस्ती कर रहे हैं। आशुतोष सर ने कहा मलाई खा रहे हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.